स्वागत है आपका हिंदू पर सर जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। जी। राधे राधे गुरु जी। सभी को जय श्रीमन नारायण। हरि ओ अस्मत् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गम् जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यसपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकरकश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीरामचन्द्र चरणो मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणो वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्र चरणो शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र चरणो शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुरनान्यं जाने नैव जाने न जाने। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं
परशु मृगवरावीतिहस्तं प्रसन्नम् पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानम् विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्ने। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, राम दरबार की जय, श्री राम कथा की जय, बाबा तुलसीदास की जय, सब भक्तन की जय। अखिल हिय प्रत्यनीय परमात्मा पुरुषोत्तम गुणगण निलय कौशल्या नंद नंद परम कौशल्या नंद नंदन परम ब्रह्म परम सौंदर्य माधुर्य लावण्य सुधा सिंधु परम आनंद रस सार सरोवर समुद्भूत पंकज कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस बैजंती जनक नरेंद्र नंदनी भगवती भास्वती प्रंबा जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभी श्री जानकी जी। इन दोनों युगल श्री सीतारामचंद्र भगवान के चरणों में कोटि कोटि नतमस्तक बंदन एवं अभिनंदन। चारों भैया एवं तीनों मैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार नमस्कार। समुपस्थित भगवत भक्त श्री राम कथा अनुरागी सज्जनों, भक्तिमय मात्र शक्ति भगनी बांधवों, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सज्जनों, हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो कि भगवान की यह सुंदर पावन कथा हमें सुनने को सीखने को मिल रही है। हमारे गुरुदेव की कृपा से उनके सानिध्य में हम श्री राम कथा को सीख रहे हैं। भगवान की जिन पर विशेष कृपा होती है उन्हें ये अवसर प्राप्त होते हैं। पिछले दिवस हमने सुना कि जो राजा भानु प्रताप था वह एक कपटी मुनि के चक्कर में आकर के, उसकी बातों में आकर के, उसके छल में वह फंस गया था और ब्राह्मणों ने उसे श्राप दे दिया था। वही राजा प्रताप भानु राक्षस कुल में उत्पन्न हुआ है, जो कि बड़ा ही बलशाली प्रतापी रावण हुआ। पुलत्स कुल नंदन रावण, उसका जो भाई था वह कुंभकर्ण बना और उसका जो मंत्री था वह विभीषण बना। उसका पूरा समाज परिकर जो था वो पूरा सब राक्षस कुल में उत्पन्न हो गया। ये बड़े ही कपटी और बलशाली थे, बड़े ही पापी थे, मायावी थे सब। अब ये तीनों घोर तपस्या करने लगे, कठिन तपस्या करके इन तीनों ने भगवान को प्रसन्न कर लिया, शिव जी को, ब्रह्मा जी को। रावण ने 10 शीश वाला था वो रावण, 20 हाथों वाला, बड़ा ही बलशाली था।
उसने भयंकर तप किया और भगवान को, ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। और क्या वर मांगा? करि बिनती पद गई दस सीसा, बोले हूँ बचन सुनऊँ जगदीसा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। रावण ने भगवान को प्रसन्न करके क्या वर मांगा? करि विनती पद गही दस सीसा, बोले हूँ बचन सुनो जगदीसा। 10 शीश वाला रावण क्या भगवान से प्रार्थना कर रहा है, क्या वर मांग रहा है? हम काहू के मरे ही न मारे, बानर मनुज जाति दोई बारे। कि हे प्रभु, हे भगवान, मैं बानर और मनुष्य को छोड़कर किसी से ना मरूं, ऐसा उसने वरदान मांग लिया। भगवान शंकर ने और ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वहां से चले गए, उसे वर दे दिया। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। अब उन्होंने जैसे ही देखा कुंभकर्ण को, तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि अगर यह दुष्ट प्रतिदिन आहार करेगा, नित्य अगर भोजन करेगा, तो इतना भयंकर और विशाल था वो कि पूरी पृथ्वी ही उजड़ जाएगी, सृष्टि उजड़ जाएगी अगर ये नित्य, संसार ही उजड़ जाएगा नित्य अगर भोजन करेगा तो। तब उन्होंने माँ सरस्वती का आवाहन किया और माँ सरस्वती से कहा कि इसकी बुद्धि फेर दीजिए। उसकी बुद्धि को मातेश्वरी ने फेर दिया और उसने 6 महीने की नींद मांग ली। उसके बाद भगवान विभीषण के पास गए तो उनसे कहा कि वर मांगो। तो विभीषण ने निष्काम भक्ति मांगी, भगवान के प्रति अनन्य प्रेम मांगा, उसे भी वह वर देकर चले गए। अब तीनों बड़े हर्षित हो गए, बड़े प्रसन्न हुए। रावण तो अपने आप को इतना बलशाली समझने लगा कि मैं तो अब अमर हो चुका हूँ। उसे बहुत अहंकार आ गया, और बलशाली तो था ही वो, लेकिन अब उसने वर प्राप्त कर लिया है तो वह सोचता है कि अब मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं तो अमर हूँ। बहुत मनमानी जो धर्म विरुद्ध कार्य थे वो सब करने लगे। रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ, जो मैदानव की पुत्री थी। फिर दोनों भाइयों का विवाह हुआ, कुंभकर्ण का ब्रजज्वाला के साथ, वज्रज्वाला के साथ, और विभीषण का शर्मा के साथ। तीनों भाइयों का विवाह हो गया। अच्छा, समुद्र के बीचों बीच त्रिकूट नामक पर्वत था जो ब्रह्मा जी ने बनाया था। वहां पर एक बहुत ही सुंदर महल था। मई दानव ने उसको और सजा दिया था। उसका नाम लंका हुआ। जो राक्षसों का जो राजा हुआ करता था वही वहां पर रहता था। तो रावण अब वहां पे रहने लगा, लंका में निवास करने लगा। अब उसका मद और बढ़ गया, वह सबको सताने लगा। विप्रधेनु विप्रधेनु सुर संतहिता लीन मनुज अवतार। वह सभी को सताने लगा और उसका बल इतना बढ़ चुका था कि कभी वह जहां भी मतलब भगवान के कार्य होते हैं, यज्ञ तप इत्यादि, वहां वह बड़ा ही उपद्रव मचाता। उसके जो भी अनुचर थे, सब उसका जो परिकर था वह पूरा का पूरा, सब जहाँ गाय और गौ माता रहती, संत साधु रहते, वहां पर वह उपद्रव मचाने लगता। और जो भी जहाँ भगवान का नाम लेता, गुरु इत्यादि के नाम लेता, तो उन्हें वह सताता। किसी को भी वह नहीं छोड़ता। सभी देवताओं को उसने अपने अधीन कर रखा था। और जो कुबेर था उसका भी उसने विमान छुड़ा लिया, कुबेर देव का। एक बार उसने खिलवाड़ में ही, मद में, कैलाश पर्वत को उठा लिया। वो चलता था तो पृथ्वी डोलती थी।
इतना भयंकर था वो। सब उसके मतलब जो वो कर रहा था उससे सब भयभीत होते थे, सब डरते थे, सब उसको नमस्कार करने प्रणाम करने उसके पास जाते थे। सूर्य चंद्र वायु वरुण देव कुबेर अग्नि काल यम किन्नर सिद्ध मनुष्य सबको नाग उसकी सेवा में खड़े रहते, उसी की आज्ञा मानते। रावण के जो अनुचर थे वो बड़ा ही पापाचरण करने लगे, बहुत अत्याचार करने लगे। अत्याचार की सीमा को उन्होंने पार कर दिया, बहुत मनुष्यों को और ऋषि मुनियों को प्रताड़ित करने लगा वो। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावही, नगर गांव पुरी आगे लगावही। वह सारे धर्म विरुद्ध कार्य करता, जहां भी कोई अच्छे कार्य होते वो धर्म को नष्ट करने में लगा हुआ था, वह और उसके अनुचर। वेद विरुद्ध सारे कार्य करता था, जहां जिस गांव में ब्राह्मणों को पूजा पाठ करते देखता, गौ माता को देखता, वो पूरे गांव के गांव आग लगा देता था। उसके जो अनुचर थे, कहीं भी भक्ति, हरि भक्ति वेद पुराण इत्यादि की कोई सोच भी नहीं सकता था सपने में भी, इतना उसका आतंक फैला हुआ था रावण का और उसके अनुचरों का। अब पृथ्वी माता ने जब ये सब देखा तो उन्हें बड़ा ही मन में क्षोभ हुआ, बहुत दुखित हो गई वे। उनके मन में ग्लानि हुई जब धर्म का ऐसा ह्रास देखा उन्होंने। पृथ्वी माता कांप उठी, धर्म विरुद्ध जब कार्य देखे तो वो बड़ी दुखी हुई। धारण करने से ही धर्म होता है, जो धारण करने योग्य होता है, और धर्म ही प्रजा को धारण करता है। धारणात धर्म इत्याहु धर्मो धारयति प्रजा। रावण के राज्य में पापाचार अत्याचार और धर्म नाश से व्याकुल होकर पृथ्वी बड़ी दुखी होकर व्याकुल हो उठी। अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा कुलानि। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोहे, जस मोही गरहु एक परद्रोही। वह दुखी होकर सोचने लगी पृथ्वी माता कि इतने बड़े बड़े विशाल पर्वत नदियां, इनका बोझ मुझे नहीं लगता, लेकिन एक पापी का बोझ मैं नहीं सहन कर पाती। सजनों, पृथ्वी माता सब कुछ सहन कर लेती है, लेकिन एक पापी का बोझ नहीं सहन कर पाती। धर्म विरुद्ध जो भी चलते हैं, धर्म के विरुद्ध, उनका वह बोझ नहीं सहन कर पाती। तब दुखी होकर पृथ्वी माता गाय का रूप धारण करके वहां गई जहां पर सब देवता लोग एकत्रित थे। वहां रो रो कर अपनी सारी व्यथा सुनाने लगी, अपना दुख सुनाया। तब देवता मुनि गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो अविनाशी है, जो पर ब्रह्म है, परमात्मा है, वे ही हमारी सहायता करेंगे। सब विचार करने लगे कि प्रभु कहाँ मिलेंगे। किसी ने कहा कि भगवान वैकुंठ धाम में मिलेंगे, किसी ने कहा क्षीर सागर में मिलेंगे। तब बाबा भोलेनाथ ने कहा माता पार्वती से कि हे देवी, उस समय मैं भी वहां था, तो अवसर पाकर मैंने भी एक बात कही। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान नारायण प्रभु हर जगह व्याप्त है, सब जगह समान रूप से व्याप्त है। प्रेम से वह कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर प्रभु ना हो। तब सारे देवता के मन में प्रसन्नता छा गई, उनका मन पुलकित हो गया, उनकी आंखों में आंसू आ गए, खुशी के, प्रेम के। देवताओं ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करी। बड़ी सुंदर प्रार्थना है। जय 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 सुरनायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता,
गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानई कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई जय जय अविनाशी सब घट वासी व्यापक परमानंदा अविगत गोतीतं चरित पुनीतं माया रहित मुकुंदा जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिबासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा सो करऊं अघारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरू था मन वचन क्रम बानी छाड़ी सयानी सरस सकल सुर जूथा सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जा कहूँ को नहीं जाना जय दीन पियारे वेद पुकारे द्रवहु सो श्री भगवाना भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा जानि सभय सुर भूमि सुनी वचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। भगवान ने जब इस प्रकार की स्तुति सुनी तो बड़ी सुंदर आकाशवाणी हुई। सुरनायक जन सुखदायक गौ द्विज हितकारी। सुर संत और गौ विप्र ये चार नाम हैं। इन्हीं चार के लिए भगवान अवतार लेते हैं। विप्र धेनु सुर संत हिता लीन मनुज अवतार। भगवान इनके लिए ही अवतार लेते हैं। यह स्तुति का भाव है कि देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले, आपकी सदा जय हो। आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जान सकता। भगवान की लीलाओं को भला हम कैसे जान सकते हैं। हम सब दुखी जन आपकी शरण में हैं। आप हम पर कृपा कीजिए, हमको दुख से उबारिए नाथ। देवता और पृथ्वी के को भयभीत जानकर उनके स्नेह युक्त इस शोक को सुनकर, शोक भरे हुए वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और जो दुख को हरने वाली आकाशवाणी हुई, उनकी सुंदर आकाशवाणी हुई भगवान की। जानि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेसा तुम ही लागी धरी हऊ नर वेसा हरिहऊ सकल भूमि गरुआई निर्भय हो देव समुदायी। हे मुनियों, सिद्धों और देवताओं, आप डरिए मत। मैं मनुष्य रूप धारण करके अवश्य आऊंगा पृथ्वी पर। सूर्यवंश में अपने अंशों सहित अवतार लूंगा, पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। तुम निर्भय हो जाओ। भगवान की वाणी को सुनकर सब देवता प्रसन्न हो गए और
उनके हृदय में शीतलता आ गई, शीतल हो गए। सब अपनी अपनी जगह जा रहे हैं और ब्रह्मा जी सबको समझा रहे हैं कि तुम लोग भी जाकर पृथ्वी पर कहीं कहीं अवतार लो और भगवान की सेवा के लिए सहायक बनो। वहां पर वानरों का रूप धारण करो, भगवान की चरण सेवा करना। ये जो भगवान के साथ जो भी वानर हैं, सब कुछ न सभी देवता लोग हैं भगवान की लीला में सहायक बनने के लिए। सब ने रूप धारण कर रखा है, सब पृथ्वी पर आए हैं। अब हम अयोध्या धाम की ओर चलेंगे, अवधपुरी। जो अवधपुरी के रघुकुल शिरोमणि दशरथ है, वो राजा है वहां के, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म के धुरंधर, वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनकी कौशल्या आदि पत्नियां थी, सभी पवित्र आचरण वाली थी और भगवान के चरणों में भक्ति रखने वाली थी। बोलिए अयोध्या धाम की जय, महाराज दशरथ की जय। सज्जनों, समय हो चुका है। अगले दिवस हम अयोध्या पहुंचेंगे और आगे की कथा श्रवण करेंगे। सभी को जय श्रीमन नारायण, राधे राधे।